प्रतीक मुझे स्क्रीन पे लाना। प्रतीक गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स में गुड इवनिंग लिख सकते हैं। मैं आपका अटेंशन, मुझे मालूम पड़े कि आप सब अटेंटिव है और आप सब रेडी है। वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड ईगल फैमिली एंड इट इज ऑनर, ये हमारा सौभाग्य है, हम सबको जूम मीटिंग के थ्रू मिल पा रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में बोलूंगा और फिर आज के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। At Eagle Group, a leading textile conglomerate, we believe in adding enormous value to the textile supply chain in the form of topmost quality at the most competitive prices at the convenience of our customer. This is not just a corporate slogan, but also a way of life. We are driven by performance, ethic pegged on value creation for our multiple stakeholders. Today, Eagle Group is present in yarn texturizing, air texturizing, sizing, weaving of fancy fabrics, weaving of jacquard fabrics, spinning of polyester and nylon yarns, yarn trading, as well as exports and power generation. Now, why we all are here today? हम एज ईगल ग्रुप फैमिली ये फील करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ें हमारे हाथ में और कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीइंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड अपॉर्चुनिस्टिक, वी शुड फोकस ऑन जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे मैं बहुत चाहता हूँ मैं कल ऑफिस जाऊँ, मैं बहुत चाहता हूँ कि कल मेरी फैक्ट्री चालू करूँ, पर वो शायद मेरे कंट्रोल में नहीं है, फुल फ्लेजेड कंट्रोल में नहीं है। बट कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है कि मैं घर बैठकर सेल्फ अपग्रेड करूँ, मेंटली फिट हो, एक नई सोच, कुछ अच्छे लोगों को सुनूं, एक नया विजन लूं, सो दैट व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज राइट, आई एम श्योर आई कैन हिट द मार्केट प्लेस, आई कैन बाउंस बैक और मैं बहुत अच्छे से अपने गोल्स और विजन को साकार कर सकता हूं। तो ये सोचते हुए हमें लगा कि दिस इज द टाइम विच ब्रिंग्स चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। तो व्हाई नॉट फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। अगर ग्लास आधा भरा हुआ है तो आपके ऊपर है, आप उसको आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं कि आधा खाली देखना चाहते हैं। सो लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। और हमें लगा कि व्हाई नॉट हैव अ सेशन विद ऑल आवर एजेंट्स एंड कस्टमर्स, जिसमें हम फोकस करें कि आगे क्या ये पीरियड ने कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है, तो व्हाई नॉट अनलॉक दैट अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। हमें बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर वो अनलॉक करेंगे खुशी अपॉर्चुनिटीज, और उसके लिए वी हैव द राइटेस्ट पर्सन अवेलेबल, और उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ऐसे तो इंट्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, शी इज़ अ इंटरनेशनल फिगर, बट मैं ट्राई करूँगा ऑनलाइन के हिसाब से एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सकूँ और जस्टिस कर सकूँ उनके रोल को। ओम शांति। हर युग हर दौर में कुछ ऐसी विभूतियां जन्म लेती है जिनके विचारों, अनुभवों, अनुसाधनों तथा कर्मों का लाभ समस्त मानव समाज तक पहुंचता रहता है। कर्म करो ऐसे जो पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे जो निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, आप जियो ऐसे जो मिसाल बन जाए। 4 दशक से ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव परमात्मा के ज्ञान योग की साधना तथा उच्च विचारों की शुभ्रता में लिपटी हुई एक ऐसी सादगी और सच्चाई, प्रेम और विनम्रता के मूल्यों की मिसाल है। एक ऐसी ही खुशनुमा विभूति है विश्व विख्यात इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट राजयोगिनी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी, जो वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन मीडिया विंग की लाइफ मेंबर है और ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग द्वारा प्रेरित
नारीत्व दर्शन, इट्स अ इंटरनेशनल शो, फिल्म की निर्देशिका भी है। सोशल मीडिया, यूट्यूब के जरिए भी आप समस्त विश्व के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दीदी को काफी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, काफी रिकॉग्निशंस मिले हैं, काफी फेलिसिटेशंस मिले हैं, एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। आप आज के सेशन, आप अगर आपको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन लगा तो आप डेफिनेटली उनके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। ये जो हमारे कस्टमर्स के लिए हमने सेशन रखा है उसे हम यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं कि हम दूसरी फैमिलीज में भी ये पॉजिटिविटी फॉरवर्ड कर सके। जो आज का टॉपिक है, अनलॉकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, इफ आई कैन इनवाइट, इट इज आवर ऑनर एंड इट इज आवर प्रिविलेज टू हैव इंटरनेशनल मोटिवेटर श्री राजयोगी जी, ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी amongst us to illuminate us, enlighten us on the new opportunities. So once again everybody, एक तालियों के साथ, भले घर में बैठे हैं पर एनर्जी क्रिएट करते हैं हम घर में बैठकर, तालियों के साथ सुनीता दीदी का स्वागत करते हैं with full जोश। Over to you Sunita Didi, and looking forward to hear from you. थैंक यू सो मच। पूरा ही ईगल ग्रुप के चेयरमैन श्री राधेश्याम जी जाजू और आप सभी पूरे टीम जो हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज सभी ने आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आपके कस्टमर्स और एजेंट्स के समक्ष ही नहीं, लेकिन आज पूरे विश्व के समक्ष हम ये सब मिल करके साथ में आज करेंगे कि कैसे हम आज इस कोविड-19 के माहौल में, लॉकडाउन में जहां हम बैठे हैं, हम अपने कुछ नए अपॉर्चुनिटीज को देखें। बेस्ट ऑफ द टाइम्स जो थे वो शायद आज नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर हम गौर करेंगे। एक बार एक शू कंपनी थी और उस शू कंपनी को कुछ नया करना था, तो उन्होंने एक अपने रिसर्चर्स के टीम को एक गांव में भेजा और कहा वहां जाकर के देख कर आओ कि वहां हमारे लिए कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी है क्या। और वो रिसर्चर्स की टीम उस गांव में गए और जैसे ही वो गांव में गए तो बड़े उदास होकर के लौटे और लौट करके अपने बॉस को कहा कि एक्चुअली उस गांव में क्या बताएं, हम बताने जैसी बात नहीं है, एक्चुअली में वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो बॉस ने कहा क्यों? कहते वहां तो कोई जूते पहनते ही नहीं है, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो लेकिन वो जो बॉस थे वो बड़े ही ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं एक दूसरी टीम को भेजता हूँ। उन्हें दूसरी टीम को उसी गांव में भेजा और वो टीम जब वापस लौट के आया, बड़े खुशी खुशी लौट के आया और कहा अरे इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। बोला अच्छा कैसे? अरे वहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, इसलिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए सिचुएशन तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है ना। तो जैसे अनूप जी ने बताया कि एटीट्यूड हमारा एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, और अभी ये लॉकडाउन के समय हमें मौका मिला है कि हम बेस्ट एटीट्यूड को अपनाएं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम एक अपना एटीट्यूड को एकदम पॉजिटिव और बेस्ट करें, तो ही हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो वो बेस्ट एटीट्यूड क्या है? बेस्ट एटीट्यूड इज ग्रैटिट्यूड। तो थोड़ा हम पहले ऐसा करते हैं कि थोड़े क्षण के लिए शुरू करते हैं, और भी इसके ऊपर हम विस्तार करेंगे, लेकिन एक मोमेंट ऑफ साइलेंस लेते हैं और सब मिल करके दिल से सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड के वाइब्स हम फैलाएं। तो शुरू करें, सीधे बैठ जाएं और बहुत खुशी खुशी से मुस्कुराते हुए सबसे पहले हम आभार व्यक्त करें उस परमपिता परमात्मा का, जिनके कारण, जिनकी प्रेरणा के कारण आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो उनको हमारा दिल से आभार व्यक्त करें। उसके बाद हम आभार व्यक्त करते हैं ईगल ग्रुप का, पूरे ही ग्रुप, चेयरमैन और सभी टीम मेंबर्स, कस्टमर्स और एजेंट्स, आप सभी का, जो आपने हमें ये मौका दिया
आज विश्व के समक्ष अपने विचार रखने के लिए, तो हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और वह सभी विश्व की आत्माएं जो आज जुड़ रही हैं, अपना वैल्यूबल समय दे रही हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। हम पूरी प्रकृति का आभार व्यक्त करें कि आज उस प्रकृति के कारण ही, उनके सहयोग के कारण ही आज अगर हम कुछ भी कर पाते हैं, तो अगर ये प्रकृति का सहयोग नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर भी 5 तत्वों की प्रकृति का बना हुआ है, जिसके सहयोग से, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए प्रकृति का भी आभार माने और साथ साथ अपने परिवारजनों का दिल से आभार माने। हमारे पिछले दिनों में हम देखे, कुछ महीने पहले, इस कोविड के पहले हमारे पास समय ही नहीं था कि हम अपने परिवार के साथ रह करके उनका आभार व्यक्त कर सके। आज हम जब परिवार के साथ रह रहे हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड न करके दिल से हम महसूस करें एक एक के कंट्रीब्यूशन का और उनके प्रति दिल से आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करें हम उन सभी डॉक्टर्स का, उन सभी पुलिस कर्मियों का, मीडिया कर्मियों का, सभी का, जो इस कोविड-19 के दौरान और भी ज्यादा व्यस्त हो गए हैं अपनी जान पर खेलते हुए सभी की जान को बचाने के लिए। इस प्रकार से पूरे विश्व के लिए हम दिल से अपना आभार व्यक्त करें और खुद के लिए भी आभार व्यक्त जरूर करें। अब हम चलते हैं फिर से कि और क्या नई अपॉर्चुनिटीज है हमारे आगे। जब मैं MBA पढ़ रही थी, तब उस समय एक बहुत अच्छी बात पढ़ने में आई, और वो ये थी कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। शुरू में बहुत मेहनत करके हम कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं, और जैसे वो मार्केट में आता है प्रोडक्ट, तो हम उसकी मार्केटिंग करके वो एक ग्रोथ में, उसका कर्व जो हमारा जो S कर्व होता है, सक्सेस कर्व, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहता है। बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, और फिर एक समय आता है कि वो एक प्लेटो, एक स्टैंड स्टिल हो जाता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन हो जाते हैं, बहुत दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, और वो स्टैंड स्टिल से धीरे धीरे हम देखते हैं कि डिक्लाइन की ओर जाता है। लेकिन डेथ हो उसके पहले पहले कंपनी जो है आपस में मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कि क्या हम ऐसा री इन्वेंशन करें, क्या ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट करें ताकि हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता रहे, हमारी सेल्स बढ़ती रहे, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे। तो उसके लिए क्या किया जाए, और उसके लिए एक नया एस कर्व फिर से कंपनी शुरू करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देती है। तो हम देखते हैं कि पास में इस प्रकार से काफी कुछ हर एक कंपनी ने इस प्रकार से एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल आप HMT का ही ले लीजिए। शुरू में 18th सेंचुरी में जब HMT कंपनी शुरू हुई थी, तब वह मार्केट लीडर बनी थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आने लगे, टाइटन हुआ, सिटीजन हुआ, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आने लगे, तो फिर HMT को वापस उसको कुछ री इन्वेंट करना पड़ा, और उसने री इन्वेंट किया, और वो था HMT जनता। लेकिन फिर एक प्रोडक्ट से तो कुछ काफी नहीं होना था, मार्केट शेयर और बढ़ाना था, सेल्स बढ़ानी थी, तो इसीलिए और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की तरफ जाना था। लेकिन उन्होंने और नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए, जैसे कि एकदम रिस्ट वॉच की तरफ आ गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर कोई कंपनी जो है ऐसे इंक्रीमेंटल चेंजेस तो करती आ रही है। लेकिन ये कोविड-19 ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो गया है जो पूरे विश्व में एक साथ सभी को उसने हिला दिया है, और वो ये कह रहा है कि अब ऐसे इंक्रीमेंटल चेंजेस से कुछ नहीं होना, अब आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाना ही पड़ेगा। पूरा विश्व एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की ओर बढ़ रहा है,
हम पहले भी हाथ धोया करते थे, लेकिन आज हमें याद दिलाया जाता है कि हमें बकायदा कॉन्शियसली हाथ धोते रहना है, थूकना नहीं है इधर उधर। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं, इस प्रकार की चेंजेस जो है वो हमसे करवा रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ये करा रहा है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही चेंज करा रहा है। हम जो अब तक बिलीव करते आए, अगर हम वैसा ही करते रहेंगे तो फिर हम वो चैलेंजेस में ही उलझे हुए रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को हम देख नहीं पाएंगे, वो सिग्नल्स को हम कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज जो ब्रांडिंग है उसका आधार पैनिक ड्रिवन नहीं होना चाहिए, पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। बिकॉज पीपल डू नॉट सी, दे डू नॉट बाय व्हाट यू डू। वो ये नहीं खरीदते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन दे बाय व्हाई यू डू। आप क्यों ये कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रांडिंग हम चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम है, आइसक्रीम के लिए कहा जाता है एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स, राइट। लेकिन उसके सामने आप देखिए तो एक कैंडल है, कैंडल के लिए क्या कहेंगे, एनलाइटन बिफोर इट मेल्ट्स। दोनों ही मेल्ट होने वाली चीजें हैं, कैंडल भी मेल्ट हो जाएगी तो आइसक्रीम भी मेल्ट हो जाएगी। लेकिन आइसक्रीम का पर्पस क्या, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स, मतलब कंज्यूम कर लो, कहीं पिघल ना जाए। इट्स अ पैनिक ड्रिवन, इजंट इट। और कैंडल के लिए एनलाइटन अदर्स, एक और कैंडल जगा लो बिफोर इट मेल्ट्स। यू कैन सी द डिफरेंस, पर्पस का डिफरेंस। तो इस प्रकार का पर्पस ओरिएंटेड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि ये पर्पस का फोकस होना, वैल्यूज पे फोकस होना, हमारे विजन पे फोकस होना, ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है कि हम रीडिफाइन करें, रीडिफाइन आवर वैल्यूज, रीडिफाइन आवर विजन एंड रीडिफाइन आवर पर्पस। क्यों? क्योंकि हमारी यूएसपी क्या है? आज हम देखते हैं जापान की यूएसपी है टेक्नोलॉजी, अरेबियन कंट्रीज की यूएसपी क्या है, ऑयल, यूरोपियन लंदन आदि की यूएसपी क्या है, लिबर्टी। और इंडिया की यूएसपी, इंडिया की यूएसपी जिसके लिए पूरा विश्व आज इंडिया की ओर देख रहा है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? फोकस ऑन आवर वैल्यूज, आवर विजन, आवर पर्पस। जब मैंने अपनी पीएचडी करने के लिए स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट के विषय पर पीएचडी की, और उसके लिए जब मुझे यूएसए जाना हुआ, टाटा ट्रस्ट ने मुझे स्पॉन्सर किया था जाने के लिए, और जब वहां पे मैं गई थी तो सब पहले बड़े स्केप्टिक थे कि अमेरिका में और स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरव्यूज मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, दे आर सो मटीरियलिस्टिक। लेकिन अंदर से मुझे एक इंट्यूशन था कि नहीं, कुछ तो होगा ही और होना ही है। और बस जब मैं अमृत वेले, सवेरे 4 बजे, सूर्योदय के पहले 4 बजे अमृत वेले के समय, जब कॉस्मिक एनर्जी अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है, वो एनवायरमेंट होता है जब प्रकृति एकदम शांत और एकदम हाईएस्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल पर होती है, उस समय पर हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत इजीली हो जाता है। और उस समय पर जब हम बैठ के कुछ भी हम संकल्प करते हैं ना, वो सिद्ध हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो उस समय पर बैठ के जब मैंने अपना ये विचार रखा परमात्मा के आगे, तो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि आप विजयी भव, यू विल बी सक्सेसफुल। आपका अमेरिका में भी इंटरव्यूज होंगे स्पिरिचुअलिटी पे। और बस वो एक इंट्यूशन ने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर दी, और उसके द्वारा फिर जैसे ही मैंने कदम रखा यूएसए में, तो सबसे पहले एक कॉल जो मेरे पास आया वो था व्हाइट हाउस से, हमारे सेंटर की बहन को कॉल आया कि हमको वहां पे जाना है व्हाइट हाउस में मिलने के लिए। और वहां पे कौन मिल रहा है? हिलरी क्लिंटन मिलने वाले हैं, गुजरात के जो सेवा संस्थान की मुख्य है, उनको अवार्ड देने के लिए। तो हम ईला बेन जी को, तो हम गए वहां पर। और जैसे ही हम वहां पे गए तो क्या अनुभव रहा,
कि हिलरी क्लिंटन जैसे ही वहां पे आ रही थी, हमको बताया कि आप लाइन में खड़े हो जाइए, और जैसे ही हम लाइन में खड़े हो गए तो सबसे पहले वो सीधा मेरे पास आकर के मुझसे शेक हैंड किया और कहा वेलकम टू यूएसए. इट वाज जस्ट नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ, एंड इट हैपेंड. और फिर मैंने उनको बताया कि आई एम हियर टू टेक इंटरव्यूज फॉर माय पीएचडी एंड ऑल, एंड शी वाज एंड स्टार्टेड टेकिंग. तो इस प्रकार से उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक सभी कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट लीडर्स, अबाउट 52 इंटरव्यूज हुए, और सबका सार यही था कि वी लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर स्पिरिचुअलिटी. हमारे कंपनी में, फॉरेन कंपनीज में एक पॉलिसी रही थी कि यू हायर एंड यू फायर. अगर आपको नहीं किसी का कुछ लगा, इमीडिएटली फायर. लेकिन वी हैव लर्न फ्रॉम इंडिया हाउ टू रिटेन पीपल, राइट. सो दुनिया भारत की ओर देख रही है इसके लिए, और हम भारतवासी क्या कर रहे हैं? हम भारतवासी किसको महत्व दे रहे हैं? हमें चेक करना है अपने आप को. तो ये हमारी एक यूएसपी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी हमें मिली है. अब तक तो हम कंप्लेंट करते आए कि हमारे पास तो समय ही नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, समय ही नहीं है खुद को देखने के लिए. जो सामने आया, जैसे सामने आया, करते गए करते गए करते गए, विदाउट even looking out for the goals, checking करने के लिए कि are we going towards our goals. At the end of the day, जब कुछ भी हाथ नहीं आता है, तब कहते हैं अरे ये तो हमने सोचा नहीं था ऐसा होना चाहिए. तो इसीलिए अब वो समय मिला है. टाइम इज मनी. वो इकोनॉमिक रिसेशन है, लेकिन टाइम इज मनी. ये सबसे बड़ा धन हमें मिला है. पेशेंस इज अगेन मनी. क्योंकि अगर आज सबसे बड़ा अगर कोई पेशेंट है तो वो है इम्पेशेंट. जो इम्पेशेंट है वो सबसे बड़ा पेशेंट है. तो इसे धैर्य लक्ष्मी हमारे पास बढ़े, ये मौका है हमारे लिए. और जितना हम इस धैर्य लक्ष्मी को बढ़ाएंगे, जितना हम अपने समय रूपी धन का सदुपयोग करेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि जब वापस आफ्टर क्राइसिस जब हम मैदान में आ जाएंगे, वी विल बी वेल इक्विप्ड टू फेस जो सामने हमारे पास आ रहा है अपॉर्चुनिटीज, उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो अभी ये जो समय हमें मिला है, इट इज अ टाइम टू प्रिपेयर अवरसेल्फ. जैसे वो कहते हैं ना कि एक बार एक वो चीटी को कहा गया कि व्हाट वर यू डूइंग ऑल द समर. जब विंटर आया तो पूछा कि आप ऑल द समर क्या कर रहे थे, है ना. तो इसीलिए फिर पछतावा ना हो जाए कि अरे लॉकडाउन के समय आप क्या कर रहे थे. तो इसीलिए ये समय हमें मिला है यूटिलाइज करने के लिए फॉर द बेस्ट. लुक आउट कि मेरे अंदर क्या बेस्ट है, मेरी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ के आधार पे व्हाट बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई कैन लुक आउट फॉर. क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे सामने हो सकती है. तो मुझे खुद को ही मेरा एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है, और स्वॉट एनालिसिस करके मेरे वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलना है. जो स्ट्रेंथ्स है उसको मेंटेन करना है, रीबिल्ड करना है, और जो थ्रेट्स है, चैलेंजेस है, उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है. तो ये हमारे पास अभी समय है. एक वृक्ष होता है, उसके 4 हिस्से होते हैं. एक हिस्सा है बीज, दूसरा हिस्सा है रूट्स, तीसरा हिस्सा है उसका ट्रंक, तना, और चौथा हिस्सा है उसका क्राउन, which is full of leaves, flowers and fruits. अब आप देखिए, बीज से रूट्स कनेक्टेड हैं. अगर रूट्स ग्राउंडेड ना हो, फर्म ना हो, तो क्या होगा? जैसे ही कोई तूफान आया तो वो वृक्ष तो गिर जाएगा, टूट जाएगा ना. तो इसीलिए चैलेंजेस चाहे कितनी भी आए, अभी ये चैलेंज है, आगे और भी चैलेंजेस आएंगी. हम तो समस्याओं के सागर में रह रहे हैं. हम ये नहीं कह सकते ये लहर तो रुक जा, है ना. वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे अनूप जी ने स्टार्टिंग में बताया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. समस्याएं हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो तो एक के बाद एक लहरें आती ही जाएंगी. आज ये कोविड की बात है, कल पता नहीं और क्या समस्या आ जाए. लेकिन कंट्रोल में क्या है? हमारे रूट्स. रूट्स क्या है? हमारे वैल्यूज, हमारे कैरेक्टर, जो वैल्यूबल्स जिससे हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं
कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आज मेरे पास ये है, ये बैंक बैलेंस है, ये मकान है, ये वो है, ऐसा है, जो भी एक्सटर्नल है उससे अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो तो आज है कल नहीं है। लेकिन हमारी जो वैल्यूज हमारे अंदर है, आत्मा के वैल्यूज, जो हमारी रूट्स हैं, हमारी स्पिरिचुअल रूट्स, वो वैल्यूज को रीडिफाइन करना वो अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको देखें, उसको महत्व दें और उनके ऊपर हम काम करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे एक वो स्टोरी है ना, डोंकी इन द वेल। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बूढ़ा था, वो जो डोंकी था बहुत बूढ़ा हो गया था और बेचारा वो जो फार्मर था जो डोंकी को लेके जा रहा था, किसान, तो रास्ते में एक कुआं आया और वो क्योंकि बहुत कमजोर था तो वो लुढ़क के वो डोंकी जो है वो उस कुएं के अंदर गिर गया। अब जब वो गिर गया तो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और जब फार्मर की को आवाज आई उसके डोंकी की तो वो बोला अरे क्या हो गया, तो देखा वो तो अंदर गिर गया है। तो पहले तो सोचा चलो इसको बाहर निकालें, लेकिन बाद में देखा कि अरे ये तो बूढ़ा हो गया है, अब तो वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी और फिर कुआं भी इतना गहरा है तो निकालना भी मुश्किल है, चलो छोड़ देते हैं। और वैसे भी इस कुएं को बंद ही करना है, तो चलो सब गांव वाले को बुलाया और कहा चलो सब मिल करके इसमें मिट्टी डाल के इसको बंद कर देते हैं, तो वो जो डोंकी है वो भी उसके अंदर रह जाएगा। तो सब ने मिलकर के मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब सब एक के बाद एक जो है एक वो लेते हैं मिट्टी का जो उनके पास रहता है साधन और उससे वो डाल रहे हैं। अब क्या होता है कि वो डोंकी पहले तो चिल्ला रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था, जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर आ रही थी वो अपने आप ऐसे हिला देता था और जैसे ही हिला देता था तो मिट्टी नीचे गिर जाती थी और ऐसे करते करते नीचे जो है वो मिट्टी बढ़ती जा रही है और वो उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो आया आपको ख्याल में वो विजन आ रहा है, मिट्टी गिरती जा रही है, वो हिला देता है मिट्टी को, शेक ऑफ कर देता है, मिट्टी नीचे जमीन पे गिरती जा रही है, वो उसके ऊपर कदम रखता जा रहा है और करते करते वो ऊपर आ गया, कुएं के ऊपर आ करके कूद के बाहर हो गया। वो बेचारे किसान और सब कुछ देखते हैरान हो गए कि अरे ये क्या, हम तो उसको बंद करने गए और उसने देखो क्या किया। तो आज एक डोंकी के पास भी एक सेंस था कि चलो मुझे शेक ऑफ कर लेना है, होल्ड नहीं करना इस बात को, शेक ऑफ करके और जो अपॉर्चुनिटी सामने उसको ले करके बाहर निकल जाना है। तो ऐसे ही अगर हम होल्ड करके रखें कोई भी बात को तो फिर क्या होगा, ये कोविड-19 है, अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे वो वैसा हो रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ये ऐसा है। इन ऐसी ही नेगेटिव बातों को, इतना इंफॉर्मेशन हम जो मीडिया से सब जगह से सुन रहे हैं और उसको हम यहाँ पे होल्ड करते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो हमारा स्पेस होना चाहिए हमारे वैल्यूज के लिए, उसके बदले हम लोग सब नेगेटिव बातों को होल्ड करके रखेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है उसको भी हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे हमारा इतना यहाँ पे क्लटर है, इतना यहाँ पे मैल जमा हुआ है कि आगे हमें रास्ता ही क्लियर नहीं दिखाई देता है और अगर कोई सिग्नल भी है अपॉर्चुनिटी की तो वो भी नजर नहीं आएगी। क्योंकि अगर देखने का नजरिया ही नेगेटिव है होगा तो अगर कोई अच्छी बात भी बोलेगा ना तो उसमें भी हम नुक्स निकाल के बैठ जाएंगे कि ऐसा भी कोई पॉसिबल है क्या, कुछ पॉसिबल नहीं है करके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए अपने वैल्यूज को, अपने अपने रूट्स को हम स्ट्रॉन्ग करें और जो तना है, तना इज अवर विजन, कि हमारा विजन बहुत पावरफुल हो कि क्या है हमें आगे, आप आगे जो हम कुछ साल के बाद, नॉट इमीडिएट टुमारो बट से सम टाइम लेटर, थोड़े समय के बाद भी, व्हाट इज योर विजन, आप अपनी कंपनी को क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपनी कंपनी के द्वारा, क्या आपका ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो यू हैव टू हैव अ विजन ऑफ योर फ्यूचर, ऑफ योर कंपनी, कि वो कैसी होनी चाहिए। वो विजन आपके सामने, आप उसको फिर से डिटेक्ट कीजिए उस विजन को कि कैसा विजन होना चाहिए।
आज के चैलेंजेस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से आप देखें तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो उस शिफ्ट के से वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम क्या लाए हमारे विजन में भी, ताकि हमारी कंपनी सरवाइव कर सके आगे के लिए। तो इस प्रकार से हम अपने विजन, जो ट्रंक है, जो एकता का निशानी है, कि हर एक का वही एक विजन हो। ऐसा नहीं कि हमारा लीडर का विजन कुछ और है, एम्प्लॉइज का विजन कुछ और है, कस्टमर्स का विजन कुछ और है, एजेंट्स का विजन कुछ और है। तो फिर क्या होगा? अलाइनमेंट नहीं होगी। हमारा खुद का पर्सनल विजन और कंपनी का विजन दोनों अलाइंड हो, दोनों एक हो जाए। तो जब एक हो जाएगा, ट्रंक मजबूत हो जाएगा, तो वो विजन जब एक होगा, तो हम मिल करके जब उस विजन पे काम करेंगे, तो हम मिल करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, सीज करके हम उस पे काम कर पाएंगे। और जब ऐसा विजन अच्छा होगा तो क्राउन इज द पर्पस। तो जैसे हमने बताया कि आइसक्रीम का पर्पस टू मेल्ट इज व्हाट? कंज्यूमिंग, लेने की भावना। और कैंडल का पर्पस क्या है? देने की भावना। तो झाड़ को कितना भी पत्थर मारो, अगर वो फल फूल से लदा है तो वो फल फूल ही प्रदान करेगा, पत्थर वापस नहीं देगा ना, फल फूल देगा। पत्थर मारेंगे तो क्यों? क्योंकि फल फूल से भरा हुआ है। तो हमारा पर्पस ये हो कि हम अपने आप को ऐसा भरपूर करें, हर बात से अबेंडेंस की अनुभूति करें, ताकि हम पूरे विश्व को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। सो रूट्स इज कनेक्टेड विद द सीड, अर्थात क्रिएटर से कनेक्शन हो। और ट्रंक इज विजन, कल्टीवेट अ गुड विजन। हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ पावरफुल हो, हम कल्टीवेट करें हमारी इमोशनल मैच्योरिटी को, हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करें, बहुत जरूरी है। आज कोविड-19 जैसी परिस्थिति में कई ऐसे हैं जिनका इनर रेसिलियंस अच्छा नहीं है, जिनका इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो वो सुसाइड करने तक भी जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपना इमोशनल स्ट्रेंथ मजबूत करना है कि चाहे कितना भी कियोटिक सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन हम अंदर से काम रहें। ये मौका मिला है हमें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अंदर से। अब तक तो हमें गुस्सा आता था तो हम कह देते थे कि हमारे पास इतना काम है, इतना बिजी हो गए हैं, टाइम ही नहीं रहता, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं, आप बुरा नहीं मानना। कहते हैं ना, ऐसा कहते थे ना। लेकिन अब तो हमारे पास समय है, टाइम है, तो हम अपने आप से मुलाकात करें, अपने अंदर अपने वैल्यूज को देखें और रिलैक्स करें अपने माइंड को। रिलैक्स करें एवरी आवर, 5 मिनट अपने आप को दें। दूसरों को देने के पहले खुद को दें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए कहा गया है कि सेल्फ प्रोटेक्शन इज सेफ प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें कि यहाँ पर मेरे अंदर में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। अपने आप से बातें करें, सेल्फ टॉक इतना पॉजिटिव करें। ये अपॉर्चुनिटी मिला है अपने आप से मुलाकात करने के लिए, तो अपने आप से मुलाकात करें और इस प्रकार से अपने आप से कनेक्टेड रहें, बीज परमात्मा से कनेक्टेड रहें। आज एक्चुअली में अगर देखा जाए, इट इज नॉट दैट वी हैव लिमिटेड टाइम, बट एक्चुअली इट इज दैट वी हैव लिमिटेड एनर्जी। आप देखिए कि आज हम ये जो प्रोग्राम है सिर्फ एक ही यूट्यूब पर ही ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बैंडविड्थ ही उतना है। अगर हमारा बैंडविड्थ और ज्यादा होता तो हम मल्टीपल डिवाइसेस पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ब्रॉडकास्ट कर देते ना। ऐसे ही आज हम मल्टीटास्किंग हो गए हैं। हमें सिर्फ अपने
सो फ्रेंड्स, दीदी से जस्ट मेरी बात हुई. आई थिंक कुछ यूनिक इंटरनेट इशू आए हैं, जैसे वो बैंडविड्थ के बारे में ही बोल रही थी, और आई थिंक तभी बैंडविड्थ में कुछ इशू आ गया. सो एनीवेज, मीनवाइल दीदी इज ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम हॉटस्पॉट. तो मीनवाइल आप लोगों ने अभी तक जो सुना, कुछ ऑब्जर्व किया, मैंने देखा चैट बॉक्स में काफ़ी मनीष जी और काफ़ी लोगों ने अपनी शेयरिंग्स करी है. सो मीनवाइल अभी तक आपने कुछ सुना, उसमें कोई पर्टिकुलर लाइन आपको हिट की हो, या कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको लगी हो कि यार हाँ ये बात में कुछ वैल्यू एडिशन है, तो अगर आप चैट बॉक्स में लिखो सबके बेनिफिट के लिए. सो इसमें ऐसा है कि इफ़ यू अगर मैंने कुछ लर्न किया है और मैं कोई दूसरे को बताता हूँ तो मैं 2 बार लर्न करता हूँ, ऐसा बोला जाता है. सो आई थिंक दैट अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा और आप उसको अच्छे से स्ट्रांगली आपके माइंड में अच्छे से फिट होगा. सो इफ कोई भी आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जब तक दीदी आती है, कि अभी तक आपको कौन सी चीज बहुत स्ट्राइकिंग लगी हो. हाँ, I have come back. या सुनीता दीदी इज बैक. चलो, तो ये हम सेशन बाद में अच्छी बात है, आप जो कर रहे थे मैं सुन रही थी. हाँ, तो बहुत अच्छी बात है. हम खाली मैं एक बार चेक कर ली थी, यूट्यूब का वापस एक बार कर लेते हैं अपन. हाँ, यूट्यूब में भी लाइव हो रहा है. इट्स फाइन. ओके. सो अगेन सी, एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई सामने नेट की, लेकिन हम काम रहे तो अनूप जी को एक सोल्यूशन आ गया कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कर लो. और अगर हम वही टेंशन में होते, पता नहीं क्या होना है, कैसे होना है, क्या होगा, तो क्या होता है, हम कंप्लेनिंग ही करते रहे, अरे नेटवर्क ऐसे है, ये ऐसा है, वो वैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, गिव अप करके हम चले जाते. लेकिन हमने गिव अप नहीं किया. तो हमें ऐसे ही चैलेंजेस को में गिव अप नहीं करना है. और अगर हम शांति से बने रहेंगे तो सॉल्यूशंस आएंगे. और देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. रात आती है, लेकिन रात में सितारे नजर आते हैं. अरे सितारे की रोशनी तो रात में ही तो नजर आती है, दिन में थोड़ी नजर आती है. तो कई कहते हैं हम तो छोटे मोटे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बड़े की बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे सितारे ही रात में चमकते हैं. तो इसीलिए हम इस प्रकार से अपने स्वमान को जगाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और धरती के सितारे बनकर, सफलता के सितारे बनकर चमके इस विश्व के अंदर. और वो तब होगा जब हमारा रूट्स ग्राउंडेड होगा, हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम ग्राउंडेड होंगे, अर्थात हमारे वैल्यूज, विजन, मिशन, पर्पस जो है उसका बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो. न्यूली डिफाइंड. जो हम करते आए वैसे ही अगर हम करते रहेंगे तो हम वही पाएंगे जो अब तक हम पाते रहे. कुछ नया पाना है, कुछ नया करना है, तो उसके लिए कुछ नया सोचना होगा, कुछ नई बिलीफ सिस्टम अपनानी होगी, और उसको अपनाने के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो है सामने. उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है. इसलिए चलो हम करते हैं ऐसा. थोड़ा समय अब हम साइलेंस में रह करके अपने आप से मुलाकात करें और अपने आप को देखें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी गॉड गिफ्ट टैलेंट है, ऐसी कौन सी वो टैलेंट है जो पास्ट में कोई चैलेंज आई थी और उसको आपने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली उसको पार किया. तो कोई तो टैलेंट जरूर, वो टैलेंट क्या है हमारे अंदर. अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप की वो स्ट्रेंथ को फिर से एक बार हम अपने ही मिरर के सामने लेकर आए. आराम से बैठे, रिलैक्स होकर. और इस शरीर भी एक हमारी परिस्थिति ही है, तो इस शरीर रूपी परिस्थिति से भी डिटैच हो जाएं. और इस शरीर रूपी परिस्थिति से डिटैच होकर अपने आप से मिले कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा यहाँ पर, जहाँ हम डाइसेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ, तो हाइपोथैलेमस जो सीट ऑफ इमोशंस है ब्रेन के पास, वो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है. और यहीं पे एक एनर्जी है जिसको साइंटिस्ट लोग कहते हैं साइकी है.
और वो हम स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं आत्मा है। तिलक भी तो हम यही लगाते हैं ना। तो यहाँ पर हम अपने आप को विजुअलाइज करें, एक छोटा सा सफेद सितारा, हम धरती के सितारे हैं। तो हम वो ट्विंकल ट्विंकल, मुझे वो बचपन का गीत याद आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तब तो हम छोटे थे ना, तब ऐसे ही बोल देते थे, बच्चों को भी आज सिखाते हैं ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि रियल में कितना वंडर है कि हम वो धरती के सितारे जो डायमंड की तरह, डायमंड होता है ना, इट इज जस्ट अ चंक ऑफ कोल, लेकिन अंडर प्रेशर वो शाइन्स लाइक अ डायमंड। तो ऐसे ही चैलेंजेस के बीच में, प्रेशर में रहते हुए, उसको चैलेंजेस को उसको लेते हुए हम डायमंड की तरह, सितारे की तरह यहाँ चमकते हुए एक सितारे हैं। और अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए कि क्या है मेरी वो स्ट्रेंथ जिसके आधार पे आई कैन एक्चुअली सीज दैट अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने आ रही है। और सभी अपना स्ट्रेंथ देख करके चैट कीजिए वो स्ट्रेंथ। याद कीजिए उन दिनों को जब परिस्थिति आई थी आपके सामने और आपने उसको बहुत सहजता पूर्वक पार कर दिया। उस समय पर आपने जब पार किया उस परिस्थिति को, आप सफल हुए, तब आपके अंदर कौन सी वो गुण था, कौन सी वो शक्ति थी जिसके कारण आप उस परिस्थिति को पार कर पाए? हिम्मत था, सच्चाई थी, प्रेम की शक्ति थी, शांति थी? कौन सा एक आपका वो गुण था? कम्युनिकेशन स्किल था? क्या आपकी वो स्ट्रेंथ है? कन्विंसिंग पावर है किसी के अंदर? सबको साथ लेकर चलने की कला? सबका भला सोचने की कला? तो ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ आपके अंदर थी जिसके कारण आप उस परिस्थिति से पार हुए? दूसरा ये सोचिए कि आपका ऐसा कौन सा गुण है जिसके बारे में लोग आपके बारे में बात करते हैं कि ये फलाना व्यक्ति जो है ना वो ऐसा है। आपके ऐसे कौन से गुण की चर्चा सभी लोग करते हैं, जो एडमायर करते हैं लोग आपके अंदर? वो ऐसा कौन सा गुण है आपके अंदर? ये मौका है हमारे पास अभी अपने आप से मुलाकात करके अपने आप को पहचानने के लिए, अपने स्ट्रेंथ्स को वापस रिवाइज करने के लिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रति वो पॉजिटिव अप्रोच रखें, बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं जब पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट पे सेशन लेती हूँ तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप सभी एक लिस्ट बनाइए कि आपके फेवरेट कौन है, चाहे वो फेवरेट हीरो है, चाहे फेवरेट मूवी है, चाहे फेवरेट क्या है। चलिए आप भी कीजिए इसको, सभी एक मन ही मन लिस्ट बनाइए कि आपके फेवरेट कौन है। लोग आपके बारे में क्या अच्छा बोलते हैं वो तो आपने सोच ही लिया होगा, है ना। अब आप जो है, आपके फेवरेट क्या है उसके बारे में सोचिए। आप चाहो तो चैट भी कर सकते हो कि आपका क्या फेवरेट है। चाहे क्या फेवरेट है, चाहे कौन फेवरेट है। कर रहे हैं सभी चैट? आ रहे आंसर्स? चैट में आ रहे आंसर्स आपके? क्या कौन फेवरेट है?
जरूर से चैट करें। हाँ देखिए चैट में आ रहे हैं आंसर्स, कोई देख रहा है आंसर्स को? पॉजिटिव थिंकिंग, गुड ह्यूमन बीइंग, क्रिएटिविटी, महात्मा गांधी। अच्छा, तो देखिए आप सभी ने जो भी सोचा, जो भी चैट्स में आप लिख रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं, आपने अपने बारे में सोचा कि आप खुद अपने फेवरेट हैं? सोचा आपने? नहीं ना? तो हमें खुद के प्रति पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? तो ये मौका मिला है अभी हमें, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ एप्रिसिएशन, है ना? तो सब एक चीज कर ले, सभी अपना हाथ आगे कर ले सभी जो भी है, सब एक बार प्लीज हाथ आगे करें, ऊपर करें, ऊपर, और पीछे करके पैट करें अपने आप को। यस, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दें। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, एनर्जेटिक रखें, और थैंक्स करें उस परमात्मा को जिसने हमें ये सब गॉड गिफ्ट दिया है, क्योंकि वह एक पावर हाउस है जो सदा के लिए ओपन है। आज हम ध्यान रखते हैं ना कि हमारी कार में पेट्रोल डीजल अचानक से अगर चल मान लीजिए कि हमें भरना है, हम देखते हैं हम बहुत बिजी हो गए, हमारा ध्यान नहीं गया और हमें कहीं बाहर कल जाना है एक लंबी राइड के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि एक नजदीक का कोई पेट्रोल स्टेशन है, उसको ध्यान में रखेंगे कौन सा नजदीक में है, ताकि जल्दी से जा करके उससे हम अपने कार में पेट्रोल डीजल भर के आ जाए। करते हैं कि नहीं ऐसा? तो वो पेट्रोल पंप तो डीजल पंप तो देखो आज वो भी बंद है। अच्छा, कभी वहां गए, कोई हो न हो, कभी पेट्रोल डीजल हो न हो, कभी बहुत लंबी क्यू हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक परमात्मा वो ऐसा पावर हाउस है जो हमेशा ओपन है और अबेंडेंस है, कभी कमी नहीं होगी। इसीलिए उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लीजिए, उनको अपने साथ रखिए, हर मीटिंग में अपने साथ रखिए, हर मुलाकात उनके साथ कीजिए। तो और खास करके अमृत वेले सवेरे उठ करके करेंगे ना, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमें हमारे सामने आया है, क्योंकि देखो समय का अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना बहुत जरूरी है। आज ही किसी से बात हो रही थी तो कह रहे थे अभी लॉकडाउन है, बच्चे भी स्कूल जाते नहीं हैं, तो हम आराम से उठ रहे हैं सवेरे और आराम से सब कर रहे हैं। अरे हमारा कितना अमूल्य समय, कीमती समय सवेरे का हाथ से चला जा रहा है। जब हम बिजी हो जाएंगे लॉकडाउन के बाद तो वो टाइम तो दे नहीं पाएंगे खुद के लिए, अभी तो है ना हमारे पास, तो क्यों नहीं हम सवेरे उठ करके प्रकृति का आनंद ले। आप वो वीडियो देखिएगा, मैंने जो अपलोड किया है यूट्यूब में, अमृत वेला बेनिफिट्स, उससे आपको पता चलेगा कि सवेरे के उसमें साइंटिफिक बेनिफिट्स बताए हैं कि सवेरे उठने का क्या फायदा है, और वो आप कीजिए। और उसके लिए रात्रि को सोने से पहले जरूर मेडिटेशन करके सोएं, क्योंकि रात्रि को ही हम जब देरी से सोएंगे तो सवेरे भी तो देरी से ही उठेंगे। और अगर हमें हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनना है तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज करना है ना? तो इसीलिए ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये शिफ्ट अपने अंदर लाने को, ये बिलीफ सिस्टम को अपना चेंज करने को और उसको इम्प्लीमेंट करने का ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है। और वो इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस ही तो है, ज्ञान तो सबको है, गूगल में डाला सब मिल जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करें, वो शक्ति हमारे अंदर आए। वो जब तक पावर हाउस से कनेक्ट नहीं किया तब तक वो शक्ति नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी आइडियाज आ जाएं, कितने भी इंट्यूशन आ जाएं, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं आएगी तो भी उसका कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी है कि हम मेडिटेशन के द्वारा ये करें। इसलिए कल रात को 10 बजे 10 मिनट के लिए हम आपसे फिर से मिलेंगे। अगर आप लाइव हो जाए, यूट्यूब लिंक मैंने शेयर किया है चैट में, तो आप हमारे यूट्यूब में अपकमिंग लाइव इवेंट्स देखेंगे तो उसमें भी वो लिंक दिया हुआ है।
कि हम रात को अपने आप को डिटॉक्स करके सोएं, बहुत जरूरी है। पूरे दिन में हम अपनी एनर्जी यूज कर लेते हैं, यहाँ पर इतना कुछ भर देते हैं, इतना यहाँ पे सब कुछ भर लेते हैं, जो हमारे पास स्पेस ही नहीं रहती है कि हम कुछ नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके और उसके लिए कुछ काम कर सके। तो यहाँ डिटॉक्स कर देंगे ना, तो वो नई अपॉर्चुनिटी को भी हम देख पाएंगे। इसीलिए डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है अपने मन को, वो भी रात को सोने से पहले करते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आप जो कमांड करेंगे ना रात को, पूरा रात वो उस पर काम करेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको जो चाहिए उस पर आप फोकस कीजिए। आपको अपने बिजनेस के द्वारा क्या चाहिए, आपको अपनी कंपनी में क्या चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए। रात को सोने से पहले विजुअलाइज कीजिए, उस पर पूरा फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को परमात्मा से कनेक्ट करके उनकी एनर्जी लीजिए उसके ऊपर, और फिर आप देखिए और निश्चिंत होकर के आप सो जाइए। रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा। सवेरे जब आप उठेंगे, आप उसी एनर्जेटिक थॉट से उठेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि पूरा दिन आप जब जो कर रहे हैं उसी गोल की तरफ, उसी विजन की तरफ कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो विजन कैसे साकार हो जाएगा। आपको भी आश्चर्य हो जाएगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो मेरी शक्ति से बाहर हो गया, कैसे हो गया। तो इसीलिए करके देखिए, ये समय है आपके पास। यस, किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो तो बताइए। आपने क्या शेयर किया है चैट में, आपके कुछ अपॉर्चुनिटीज शेयर की हैं तो वो बताइए। एक दूसरे से हमें सीखने को मिलेगा इससे, है ना। हम ये प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि हम एक दूसरे से मिले, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से सीखें। तो प्लीज शेयर चैट के जो भी कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है हम उसको ले लेते हैं अभी। हाँ जी, प्रतीक, अनु, पढ़ के बताएंगे, पढ़ के बताइए। हाँ दीदी, अभी तक कोई सच क्वेश्चन तो आया नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कोई चैलेंज या क्वेश्चन। आज की तारीख में आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए हैं, और मेन चीज आपने इम्प्लीमेंटेशन पे बोली है कि भाई पता तो सबको है, गूगल सब कर सकते हैं, बट चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन में है। तो उसके संबंध में किसको क्या कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? कोई भी चीज जब हम रिपीटेडली करते हैं तो उसकी हमारी हैबिट बनती है और वो प्रैक्टिकल में आती है। जब तक हम उसको रिपीटेडली नहीं करेंगे तब तक वो हमारे प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। हमें करते रहना है, करते जाना है, रिपीटेडली करना है। कभी कभी हमको ये लगता है अभी अभी हमने इतना किया तो अभी अभी उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो वो शब्द है ना, अभिमान, अभी अभिमान मिल जाए, अभी अभिमान मिले, तो वो अभिमान आ जाता है। अरे मैंने इतना किया, वो एक अभिमान आ जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्यवादिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। करते जाएं निस्वार्थ भाव से, और याद रखें जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और आज हम जिस सिचुएशन में हैं हमारे ही कर्मों के कारण है। तो इसीलिए हम करते जाएं, जो हमें चाहिए उस पर फोकस करते जाएं, निस्वार्थ भाव से करते जाएं। एक बहुत अच्छा मैंने एडवर्टाइज देखा था जब मैं पीएम मोदी जी की स्पीच, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच देख रही थी एबीपी न्यूज में। तब उन्होंने एक ब्रेक लिया था और उस समय पे एक एडवर्टाइज आया था लाइफ बॉय का। आप लोगों ने देखा वो एडवर्टाइज? लाइफ बॉय का एडवर्टाइज देखा? उसमें क्या नवीनता आई है, नोट किया आपने? उस लाइफ बॉय के एडवर्टाइज में किसने देखा है? उसमें
उन्होंने एक बहुत अच्छी एडवर्टाइज में बात कही, अगर आपने नोट किया होगा गौर से, कि बार बार साबुन से हाथ धोइए, जरूरी नहीं है लाइफ बॉय ही यूज करना है, दूसरे साबुन भी है, लेकिन अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट कीजिए, साबुन से हाथ धोइए। कंपटीशन की भावना से कोऑपरेशन की भावना है उस एडवर्टाइजमेंट में। एग्जैक्टली, Isn't it? कितनी अच्छी बात है। मैंने जैसे ही एडवर्टाइज देखी तो मुझे आया कि दैट इज अ शिफ्ट, दैट इज अ चेंज नाउ। ये चेंज अभी हमें लाना है। कोऑपरेशन, सबको एक दूसरे का कोऑपरेशन, एक दूसरे के कोऑपरेशन से मिल करके हमें जो है समाधान लाना है, सॉल्यूशन लाना है। दीदी, 2-3 सवाल मैं देख रहा हूँ। एक तो वन ऑफ द क्लाइंट्स वांट्स मोर डिटेल्स अबाउट अमृत वेला, एक ये है। दूसरा है कि भाई ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में कैसे फोकस किया जाए, बिकॉज इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़, भले ही मैं नेगेटिव होना नहीं चाहता, पर बाय डिफॉल्ट मेरे पास इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो कैसे उस पर फोकस किया जाए। तो ये 2 और भी है, पर ये 2 क्वेश्चंस पे अपन बात चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि इतना नेगेटिव इंफॉर्मेशन बाहर हो रहा है, सब बाहर इतना पैनिक हो रहे हैं, और हम कहें कि हम शांत रहें, तो कैसे पॉसिबल है? इतना नेगेटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से आ रहा है और हम कहें कि हम पॉजिटिव रहें, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए अगर हम ऐसा पूछते हैं कैसा पॉसिबल है, मतलब हम अपने आप को हमने उनके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। पॉसिबल तो तब है जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट अर्थात हमारे अंदर जो हमारी वैल्यूज है उस पर डिपेंडेंट हो जाए। मेरे पास अंदर एक फ्रीडम टू चूज है। बाहर से चाहे कितना भी स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन मेरे पास अंदर एक फ्री विल टू चूज है कि मुझे क्या स्टिमुलस लेना है, वो मेरी चॉइस है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए अपने आप से अपने सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए कि व्हाट डू आई चूज, मुझे क्या चूज करना है, अपने आप से पूछिए। एंड देन अपने आप को आपका आंसर आ जाएगा, नहीं मुझे तो पॉजिटिव ही चूज करना है। एंड देन व्हेन यू चूज योरसेल्फ कि मुझे पॉजिटिव चूज करना है, बिकॉज इट इज योर चॉइस, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आप उसे कर सकते हैं। अगर कोई और कहेगा ना पॉजिटिव रहो, तो आप कहेंगे अरे आप खुद ही रह जाओ ना, हमें कह रहे हो। लेकिन जब हम खुद चूज करते हैं पॉजिटिव रहने का, तो देन इट इज माय डिसीजन, और जब मेरा डिसीजन है तो मैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट तुरंत कर लेती हूँ। तो इसीलिए अपने आप से बातें करें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें, क्योंकि इट इज नॉट द इवेंट, इट इज नॉट दैट आउटसाइड स्टिमुलस जो मुझे नेगेटिव कर रही है। उसको ब्लेम करना बंद कर दें, वो तो जो है और भी नेगेटिव बढ़ती जाएगी, लेकिन मुझे चूज करना है यहाँ पे कि मेरी सेल्फ टॉक में अपने आप से जो बात करता हूँ या करती हूँ वो कैसी है, वो जो सामने आ रहा है उसके बाद मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ। जो अंदर में मेरी चैटर चल रही है ना, उस चैटर को मुझे पॉजिटिव कर देना है, इतना अटेंशन खाली रख लेना है। ये अटेंशन रखना, ये अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करना है इस समय पर, तो हम वो नेगेटिव से बच सकेंगे। और अमृत वेले का टाइम वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उस समय पर कहते हैं मनोहर काल होता है। उस समय पर वाता जो होता है ना, दोष जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो कंसंट्रेशन में मदद करता है। उस समय पर हमारे पीनियल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है केमिकल सा, उससे हमारे बॉडी हार्मोनाइज्ड हो जाती है। और उस समय पर क्योंकि जो पहली किरण जब सूर्य की आती है, उस जब अमृत वेले के बाद जब सूर्य उदय होता है और पहली किरण जब आती है, तो वो हमारे ब्रेन पे केमिकल रिएक्शंस करती है। तो वो हमारे बॉडी में जो है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करने के लिए वो बहुत अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। और वो समय जो है वो 7 बजे तक ही होता है, उसके बाद वो क्रिएट करना बंद हो जाता है। इसीलिए जो मेलाटोनिन ऐसा कुछ नाम है वो क्रिएट होता है।
तो वो केमिकल जो है वो हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। और वो समय पर अगर हम यूटिलाइज करें हमारी स्टडीज के लिए, हमारे कुछ भी गोल्स हमारे विजुअलाइज करना है उसके लिए, हमारे वैल्यूज को रीडिफाइन करना है उसके लिए, हमारा पर्पस क्या है उसको अगर रीडिफाइन करना है उसके लिए, हमें अपॉर्चुनिटीज क्या हमारे सामने आ रही है उसको अगर हमें हमारे इंट्यूशंस को पावरफुल करना है उसके लिए, दैट इज द बेस्ट टाइम। दी बेस्ट टाइम 4 to 5 in the morning। उस समय पर आप देखिए, अगर आपको कहीं पे बाहर जाना होता है, ट्रैफिक कहाँ पर कब मिलती है आपको? दिन में ही मिलेगी ना। सुबह 4 बजे आप निकलोगे तो रोड्स ऑल क्लियर, और आप थकते भी नहीं हो और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो बिना थके, कम समय में। तो कितनी बचत हो जाती है एनर्जी की। ऐसे ही वो समय दी बेस्ट होता है जब सब सोए हुए रहते, जो जितने भी उठे हैं वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं। प्रकृति का भी एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, और उस समय पर अगर हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं तो उसका सहयोग हमें मिलता है, और हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। उस समय पर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे तो पूरे दिन के लिए फाउंडेशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और कितना भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आएगा, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति रहेगी कि हम चूज करें ओनली पॉजिटिव। Yes, anything else? दीदी, आई एम श्योर आपके ये आंसर्स से काफ़ी लोगों को जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे से आंसर हो गए हैं, और फिर भी स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो हमने यूट्यूब लिंक शेयर कर दी है, और यूट्यूब पे वो क्वेश्चंस वापस आ सकते हैं और अपन उसको आंसर प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अभी कोई आ रहे हैं क्या क्वेश्चंस यूट्यूब पे? यूट्यूब पे नहीं, फिलहाल नहीं, बट आई एम श्योर ये जब आदमी सोचेगा वापस तब आदमी डेफिनेटली कर पाएगा। बट सब थैंक कर रहे हैं आपको। कोई क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजर्स की? कोई क्वेश्चन है? नॉट येट। दीदी, पापा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा सुनीता दीदी, बहुत अच्छा रहा सेशन, और बहुत ही इनलाइटन और बहुत ही सरल शब्दों में आपने सबको समझाया अपना इस तरीके से। जो भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उनका हार्दिक धन्यवाद। हमारी कॉल के ऊपर उन्होंने अटेंड किया, और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। सुनीता के लेक्चर से ये हमें जानने मिला है कि अभी जो परिस्थिति है उसमें जो आउटसाइड जो हो रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आउटसाइड का कंट्रोल मोदी जी को करने दीजिए, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हमारी यूएसपी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है अपना। और फिर जब ये कोविड के बाद में जब खुलता है, जब हम हमारी स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे, तो जब भी ये लॉकडाउन खुलता है तब हम हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर पाएंगे अपना। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है, हम अपनी प्लांट मशीनरी पे ध्यान देते हैं, ऑफिस पे ध्यान देते हैं, स्टाफ पे ध्यान देते हैं, हमारे घर पे ध्यान देते हैं, हमारी गाड़ी पे ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है माई सेल्फ, जो खुद के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी ये समय हमें मिला है खुद पर ध्यान देने के लिए। बीइंग विथ यू, बीइंग विथ योर फैमिली, ये हमें समय मिला है। इसको हम कैसे पॉजिटिव, जैसे लास्ट में दीदी ने बताया कि हम कैसे अमृत वेला का फायदा लेके कैसे पॉजिटिव मेडिटेशन करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं ये सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 थैंक्स आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। और कल सभी लाइव होइएगा रात को 10 बजे 10 मिनट के लिए। हम सब मिल करके अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे, एनर्जाइज कर लेंगे, ताकि फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग भी और अच्छा करेंगे। आज रात को भी आप जरूर से करिएगा सोने से पहले। और इस प्रकार से आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो जरूर से बताइएगा। और लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सभी अभी प्रश्नचित से परे प्रसन्नचित हो गए हैं। वेल सेड दीदी, प्रश्न चिन्ह से प्रसन्नचित हो गए हैं। And on that lovely note, everybody, thank you for your lovely participation. Or now you can leave the meeting, or we will be in touch. And stay strong, stay safe, stay healthy, and stay cheerful and stay positive. Let's take a moment of silence before leaving. Let's take a moment of silence. Sure. Om Shanti.
सीधे से बैठ करके मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मस्तक के बीच में अपने आप को देखें। मैं पॉजिटिव चमकता हुआ सितारा हूं। मेरी पॉजिटिव किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। जो मैं बाहर रेडिएट करूंगा वही बाउंस बैक होकर मेरे पास आएगा। So I choose positive, I radiate positive, पॉजिटिव पावर हाउस से कनेक्ट कर लें। हम डिटैच हो जाएं अपने शरीर रूपी परिस्थिति से। एक मुक्त पंछी की तरह पिंजरे से उड़कर आकाश से भी परे एक सुनहरे लाल आकाश को देखें। चारों तरफ शांति ही शांति का प्रकाश है और हम सभी वहां पे जगमगाते हुए आत्मा सितारे अपने परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को देखें, जो सर्वशक्तिवान पावर हाउस है, जो हमें अपनी एनर्जी से भरपूर कर रहे हैं। उनके सानिध्य में अपने आप को शक्तिशाली कर लें। उनकी पॉजिटिविटी, उनके प्रेम, उनकी शांति से अपने आप को भर लें। इतना भरपूर कर लें कि जब हम वापस इस मस्तक के बीच में आते हैं और औरों के साथ व्यवहार में आते हैं, तो हम उस झाड़ के वृक्ष के क्राउन की तरह कंट्रीब्यूट करने में लगे, लोगों को देने में लगे, हम यूजफुल बने। जो भी सामने अपॉर्चुनिटी आए उसको हम देख पाए, उसको हम प्रैक्टिकल कर पाए, उसके लिए अपने आप को सशक्त करें। मैं हूं ही एक पॉजिटिव सशक्त आत्मा। परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा की सुरक्षा कवच में हम सब सुरक्षित हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। वंस अगेन थैंक यू हमारे सभी कस्टमर्स और जो हमारे मिलने वाले हैं, उनको एक पावरफुल एनर्जी और पावरफुल मोटिवेशनल देने के लिए सुनीता दीदी का वंस अगेन थैंक्स वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।